अलकनंदा अपार्टमेंट्स में रहने वाली सुषमा बहुत अकेली औरत थी। उसके पति का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे और बच्चे विदेश में बस गए थे। दिन भर का काम निपटाकर शाम को जब वह अपने फ्लैट में अकेली बैठती तो खामोशी उसे डराने लगती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, उसका फोन बजा। कॉल आईडी पर अनजान नंबर लिखा था। उसने कॉन्फ्रेंस कॉल का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से एक स्त्री की कर्कश आवाज आई, सुषमा, तुम अकेली हो ना? सुषमा का दिल धक से रह गया। कौन है? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी सहेली, कॉल वाली चुड़ैल, आवाज ने कहा और फोन कट गया। सुषमा ने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन अगले दिन फिर वही नंबर आया। इस बार आवाज ने कहा, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट होगा अगले हफ्ते। सुषमा की सांसें थम गईं। उसने तुरंत अपने बेटे को फोन किया। वह सकुशल था, लेकिन सुषमा की घबराहट कम नहीं हुई। अब ये कॉलें रोज आने लगीं, कभी धमकी तो कभी भविष्यवाणी। सुषमा का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हुआ। एक रात कॉल पर उस आवाज ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सुषमा कांप उठी। उसने फोन बंद कर दिया और पूरी रात जागती रही। आधी रात को उसे लिविंग रूम से आवाज आई। डरते डरते वह गई तो देखा कि टेलीफोन का तार खुद ब खुद हिल रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अचानक फोन की घंटी बजी। सुषमा ने हिम्मत करके रिसीवर उठाया। मैं आ गई हूँ, आवाज ने कहा। सुषमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। आईने में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। तभी आवाज ने फोन पर कहा, तुम ही तो हूं मैं, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारा अकेलापन, यही तो मैं हूं। सुषमा ने आईने की तरफ देखा। उसका अपना चेहरा विकृत हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह चुड़ैल कोई बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने मन के डर और अकेलेपन से पैदा हुई थी। अगली सुबह सुषमा ने फोन की लाइन कटवा दी और अपने बेटे के पास चली गई। कहते हैं, जब हम अपने डर का सामना कर लेते हैं तो चुड़ैलें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं।